मुसलमानों को पूछना चाहिए कि जब हमारे यहाँ ईदी चावलने आते हैं, हमारे यहाँ सवई खाने आते हैं, टोपी लगा के, साल ओढ़ के, तो उस समय आप कहां जाते हैं भैया? उस समय ये बात आपको क्यों नहीं आती है? और क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या राम कृपाल यादव अब हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति पटना और पाटलिपुत्रा में नहीं चलता है। ये पूरा तरीके से जो प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, वही कोशिश यहां चाह रहे हैं कि यहां ध्रुवीकरण हो। यहां ये चाहते हैं कि समाज में उन्माद फैले। राम कृपाल यादव जी कह रहे हैं मुसलमानों का हक जो है वो फलानवा को काट के दे दे, ये गलत बयान है। दूसरा ही चीज बताइए, जातीय जनगणना पर यही सवाल, जातीय जनगणना पर भी ये खुलकर नहीं बोले। सवाल अरे सर खुलकर छोड़िए ना, जातीय जनगणना पर हमने इनसे पूछा था 2021 में कि तेजस्वी यादव और लालू यादव कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आपका इस पर क्या राय है? नहीं नहीं, अभी मैं नहीं बोलूंगा, हमारे केंद्र में हमारे मोदी जी देखेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। इसे मेरे पास वीडियो है, मेरे पास इसका वीडियो है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा। और आप बात कर रहे हैं पिछड़ों की, कितना % आरक्षण दिया मोदी जी ने? हिंदू मुस्लिम कर दे, इससे फायदा होगा वोटों? कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ का मुसलमान बुड़बक है क्या? यहाँ का पिछड़ा बुड़बक है क्या? यहाँ का पिछड़ा नहीं पूछेगा कि 10 साल मलाई चाप रहे थे तो जातीय जनगणना का बात काहे नहीं किए? 10 साल मलाई चाप रहे थे तो मुसलमान में जो बेसिक समस्या उस पर बात काहे नहीं किए? 10 साल मलाई चाप रहे थे तो जो पिछड़ों का आरक्षण मोदी जी नहीं बढ़ाए उस पर काहे नहीं बात किए? 10% आरक्षण तो 3 महीना 4 महीना के अंदर बढ़ गया। 27 का 27% पिछड़ों का उसी पर अटका हुआ है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, गरीबी है। तो आप क्यों नहीं कहते हैं? आप भी लगा दीजिए, राम कृपाल यादव नहीं लगाइए, राम कृपाल गरीब टाइटल लगाइए। नरेंद्र मोदी को बोलिए कि नरेंद्र गरीब लिखे। ये तो टाइटल की बात नहीं करते हैं। राम कृपाल यादव हार के डर से बौखला गए हैं और बौखलाहट के बाद जो बयान आता है वही दे रहे हैं। अब राम कृपाल यादव जो सबसे सभ्य और समझदार नेता माने जाते थे और समझे जाते थे, उनको हार का डर इस तरह से सता रहा है कि वो भी तुष्टीकरण की राजनीति पे, हिंदू मुसलमान की राजनीति पे आ गए हैं। क्या है पूरा मामला? एक जगह वो बयान दे रहे होते हैं और वहां पे कहते हैं कि जैसे हमारे पीएम ने कहा कि कांग्रेस कहा करती थी कि ये जो देश का जो भी चीज है उसमें पहला हक मुसलमानों का है, मगर हमारे पीएम मोदी और हम कहते हैं कि इस पे पहला हक गरीबों का है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि देश पे पहला हक और देश के समान पे पहला हक क्या मुसलमानों का है। बताइए, आप ही बताइए। राम कृपाल यादव जी काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पहली बार लगा कि उनका जो बयान था वो जाहिलपन से भरा हुआ था। हो सकता है कि पूरी पुलाव खा करके वो थक चुके हैं, क्योंकि लगन जो है पूरी पुलाव मतलब वो खास करके पूरी पुलाव के लिए ही जाने जाते हैं राम कृपाल जी। काम हो चाहे ना हो, पूरी पुलाव जम के खाते हैं और पूरी पुलाव योजना भी हर जगह बांटते हैं। राम कृपाल जी के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो सम्मानित नेता हैं, माननीय सांसद हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और अगर उनको जानकारी नहीं है तो हम उनको जानकारी दे देते हैं। आप सुन लीजिए, मनमोहन सिंह का जो बयान था वो हम हूबहू पढ़ करके आपको सुना देते हैं। मनमोहन सिंह का कहना था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकता स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और कार्यक्रम, और अल्पसंख्यक और महिलाओं बच्चों के लिए कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा है। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा है। अब इसमें बताइए, इसमें कौन कौन बिरादर आया? एससी, एसटी, मुसलमान, अल्पसंख्यक, बच्चे और महिलाएं, इन सभी का भारत की जो संसाधन है, जो निवेश है, उसमें इनके पहला दावा है, अधिकार नहीं। और दावे में अर्थ होता है। और राम कृपाल यादव कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा क्या कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, बच्चे, महिलाएं, सब पर इनका दावा है। पढ़ना चाहिए। 2006 में इनका भाषण है। यही हम पूछ रहे हैं कि ये इतने भी ना समझ तो है नहीं राम कृपाल जी, जिनको ये भाषण समझ में नहीं आए, उनको पूरा भाषण समझ में आ रहा है, फिर भी वो वर्ड को ट्विस्ट कर रहे हैं। ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि अब वो तुष्टीकरण करने नहीं। ये को पूछना चाहिए कि जब हमारे यहाँ ईदी चावलने आते हैं, हमारे यहाँ सवई खाने आते हैं, टोपी लगा के, साल ओढ़ के, तो उस समय आप कहां जाते हैं भैया? उस समय ये बात आपको क्यों नहीं आती है? और क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या राम कृपाल यादव अब हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति पटना और पाटलिपुत्रा में नहीं चलता है। ये पूरा
तरीके से जो प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं वही कोशिश यहां चाह रहे हैं कि यहां ध्रुवीकरण हो। यहां ये चाहते हैं कि समाज में उन्माद फैले। राम कृपाल यादव जी कह रहे हैं मुसलमानों का हक जो है वो फलानवा को काट के दे दे, ये गलत बयान है। दूसरा ही चीज बताइए, जातीय जनगणना पर यही सवाल, जातीय जनगणना पर भी ये खुलकर नहीं बोले, सवाल अरे सर खुलकर छोड़िए ना, जातीय जनगणना पर हमने इनसे पूछा था 2021 में कि तेजस्वी यादव और लालू यादव कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, आपका इस पर क्या राय है? नहीं अभी मैं नहीं बोलूंगा, हमारे केंद्र में हमारे मोदी जी देखेंगे, मैं नहीं बोलूंगा इसे। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास इसका वीडियो है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा। और आप बात कर रहे हैं पिछड़ों की, कितना % आरक्षण दिया मोदी जी ने? कितना % आरक्षण बढ़ाया? 27 का 27 है। यहां देखिए बिहार में आरक्षण जो है वो 75 और 70 पहुंच गया। आप इतना कुव्वत था तो आप कह नहीं कहे मोदी जी को कि बढ़ा दीजिए पिछड़ों का आरक्षण? तो वहां के यादव भी वोट करते हैं, पाटलिपुत्रा की पिछड़ा पूरा पिछड़ा वोट करता है। और जब कहा था क्या आपको गृह मंत्री ने कि यादवों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है, उस टाइम भी चुप थे। चुप रहेंगे नहीं तो टिकटवा ने कट जाएगा। टिकटवा ने काट के कन्वा पकड़ के उठा बैठी करवाएंगे। एक विधायक को टिकट दिलाने की राजनीतिक हैसियत रखते राम कृपाल यादव। पहले राष्ट्रीय जनता दल में दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे। लालू यादव के बाद अगर कोई नेता था तो राम और श्याम नेता था। अब इनकी एक हैसियत नहीं है। और ये बात करें अल्पसंख्यकों की, भैया आप पढ़े लिखे सांसद हैं, आप स्पीच उठाइए, आप एनालिसिस कीजिए तब बोलिए। वहां कुछ बोल रहा है, वहां से बोलना है जय जय बोलना है, मुसलमान के खिलाफ बोलना है ताकि ध्रुवीकरण हो, फायदा हो, हमको फायदा हो। यहाँ आके पघार देना है। पघारने से पहले आपको पढ़ना चाहिए पूरा सेंटेंस। अगर आपको नहीं तो हम भेज देते हैं। अगर आप चुने हुए MP हैं, आपको ज्ञान नहीं है, हम आपको भेज देते हैं कि ओरिजिनल बयान क्या है। और आप पिछड़ों के हित में हैं तो जातीय जनगणना के समय काहे भाग रहे थे इधर उधर, काहे नहीं बोले? तो ये भी हो सकता है ना कि इनको हार सामने दिख रही है तो लगता है कि अब ध्रुवीकरण कर दे, हिंदू मुस्लिम कर दे, इससे फायदा होगा वोटों। कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ का मुसलमान बुड़बक है क्या? यहाँ का पिछड़ा बुड़बक है क्या? यहाँ का पिछड़ा नहीं पूछेगा कि 10 साल मलाई चाप रहे थे तो जातीय जनगणना का बात काहे नहीं किए? 10 साल मलाई चाप रहे थे तो मुसलमान में जो बेसिक समस्या उस पर बात काहे नहीं किए? 10 साल मलाई चाप रहे थे तो जो पिछड़ों का आरक्षण मोदी जी नहीं बढ़ाए उस पर काहे नहीं बात किए? 10% आरक्षण तो 3 महीना 4 महीना के अंदर बढ़ गया। 27 के 27% पिछड़ों का उसी पर अटका हुआ है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, गरीबी है। तो आप क्यों नहीं कहते हैं? आप भी लगा दीजिए, राम कृपाल यादव नहीं लगाइए, राम कृपाल गरीब टाइटल लगाइए। नरेंद्र मोदी को बोले कि नरेंद्र गरीब लिखे। ये तो टाइटल की बात नहीं करते आप। जब पिछड़ों का आरक्षण का बात होता है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। आप लोग इसलिए ना चुप रहते हैं कि आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, कल मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, बेटा का भी भविष्य देखना है, अपना भी भविष्य देखना है। कुछ बोलेंगे तो टिकट वो काट देगा। इसलिए राम कृपाल यादव चुप है। आज इनकी मजबूरी है। इनको पता है कि पूरे भारत में जो स्थिति है, जो 400 का नारा लग रहा था उसकी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी ये पता है। इसलिए चाह रहे हैं कि यहाँ पर ध्रुवीकरण हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात हो। राम कृपाल यादव जैसा सभ्य आदमी अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि उनका कार्य 0/0 है। चलिए, मतलब बौखलाहट में जब झुंझलाहट में इंसान आता है तो कुछ भी अनाप शनाप बक जाता है। अब ये जो बयान है राम कृपाल यादव का, ये बता रहा है कि लहर के साथ साथ हवा भी खत्म हो गई है और जो जमीन है पाटलिपुत्रा की वो भी खिसक रहा है। काम नहीं किया तो गिनवाएंगे कहां से? अब नफरत फैलाकर ही वोट लेना चाहते हैं। मगर न बिहार का अल्पसंख्यक, न अति पिछड़ा, न पिछड़ा इतना बेवकूफ है कि आपके झांसे में आएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।